वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें फाइंड आउट करने हैं माइनर और कोफैक्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। और उसके साथ ही माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है, हम सिर्फ माइनर निकालना सीखेंगे और कोफैक्टर की मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आप किस ट्रिक से कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं और आप उस ट्रिक का यूज करके इजी को फैक्टर निकाल सकते हैं। वैसे तो दिखने में ये सम जो है वो काफ़ी इजी है, बट लेकिन अगर एक भी साइन की गड़बड़ होती है प्लस और माइनस की, तो वहीं के वहीं पूरा क्वेश्चन जो है वो हम आपका गलत हो जाएगा। तो जितना भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसको केयरफुली ध्यान से करेंगे और उस मेथड को देखेंगे कि हमें क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। और हर चीज़ पर ऑलमोस्ट हम ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैथ में बहुत सारे फॉर्मूले और बहुत सारे पैटर्न्स हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो आपको पर्टिकुलरली ये देखना है कि हमें किस ट्रिक का यूज करके उनको एक कम टाइम में अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमें कुछ एलिमेंट गिवन है। ये आपको दिखाई भी दे रहा है कि 2x2 की मैट्रिक्स है, दो ही हमारी रो है और दो ही कॉलम है। तो यहाँ पर एलिमेंट है 2, -4, 0 और 3। तो यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा वो हमारा A11 बनेगा। मैंने यहाँ पर माइनर को M से डिनोट किया और को फैक्टर को मैंने C से डिनोट किया है। तो सबसे पहले हमको माइनर ही निकालेंगे। तो यहाँ पर 2x2 की मैट्रिक्स है, तो 4 एलिमेंट बनेंगे M11, M12, M21 और M22। तो यहाँ पर हम M11 निकालते हैं। इस M11 का मतलब है कि जो पहला 1 है वो रो के लिए है और दूसरा 1 कॉलम के लिए है। तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देंगे। जब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करते तो एक एलिमेंट बचता हमारा 3 और यही हमारा माइनर हो जाएगा M11 का। फिर हम फाइंड आउट करेंगे M12। इसका मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो हमारा एलिमेंट बचेगा 0। M21 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो बचेगा -4 और M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो हमारा एलिमेंट बच जाएगा 2। जब हम कोफैक्टर निकालते हैं तो कोफैक्टर के केस में आपको माइनर एज इट इज लिखने हैं। बस फर्क क्या देखना है, जो आपको एक पैटर्न लगाना है। अगर आपका रो और कॉलम का सम ओड बनता है, रो और कॉलम का सम क्या बनता है, ओड, तो आप आगे लगाओगे माइनस। कोफैक्टर निकालते टाइम जो माइनर है उन माइनर को ऐसे ही रखो। बस अगर आपका रो और कॉलम का सम, रो और कॉलम का सम अगर आपका इवन बनता है तो आपको कोई साइन चेंज नहीं करना, एज इट इज रखना है, माइनर को ही कोफैक्टर बना देना है। और अगर आपका माइनर रो और कॉलम का सम ओड बनता है तो कोफैक्टर बनाते टाइम उसके आगे माइनस आएगी। जैसे यहाँ पर कोफैक्टर C11 निकाला तो 1 + 1 2, 2 एक इवन नंबर है तो कोई साइन चेंज नहीं आया। 1 + 2 3, 3 एक ऑड नंबर है तो यहाँ माइनस आएगी, बट 0 है तो 0 के ऊपर प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर C21 2 + 1 3 है, देखो यहाँ -4 आया था तो एक माइनस और लगाई हमने आगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 4। तो अगर आपका रो और कॉलम का सम अगर ओड बन रहा है तो आप आगे माइनस लगाओगे, अदरवाइज आप उनको एज इट इज लिखोगे, चाहे वो आपकी नेगेटिव में आई है वैल्यू, चाहे वो आपकी पॉजिटिव में है। नेक्स्ट है C22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम। यहाँ पर 2 + 2 4 बन रहा है, जो कि एक इवन नंबर है, हमारा आंसर एज इट इज रह जाएगा 2। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट है ABCD। माइनर जो है वो हमारे पास है M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, D फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, फिर हमारे पास बचेगा B सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया तो C सेकंड रो सेकंड रो सेकंड रो सेकंड रो और सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, A। सिमिलरली जब हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे कोफैक्टर जो है वो है C11। तो ये हमारा 1 + 1 बन गया 2, तो आगे माइनस नहीं आएगी। फिर C12 2 + 1 हो गया 3, तो माइनस आ जाएगी। 2 + 1 अगेन 3 बन रहा है तो माइनस लग जाएगी। C22 2 + 2 क्या बन रहा है, 4 बन रहा है तो कोई भी माइनस नहीं आएगी, यानी कि एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। या हमें माइनर निकालने थे M11। देखो इस टाइप का आता है तो हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं,
इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो एक 2x2 की मैट्रिक्स बच जाएगी 1 0 0 1 जिसके एलिमेंट होंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 माइनस 0 क्या बन जाएगा 1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे एलिमेंट 0 0 1 0 1 ये हमारा 0 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये भी हमारा 0 बन जाएगा। फिर M21 जब हम निकालेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो 4 एलिमेंट बचेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। M22 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम करा तो 1 आ गया, सेकंड रो थर्ड कॉलम करा तो यहाँ भी 0 आ गया। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करने हैं। जब हमने इसके कोफैक्टर फाइंड आउट किए तो हमने क्या किया, जिन जिन का सम हमारा ओड आया, जैसे यहाँ पर 1 + 1 2 कोई साइन चेंज नहीं, 2 + 1 3 माइनस लगा दिया, 3 + 1 4 कोई साइन चेंज नहीं, 2 + 1 नेगेटिव साइन, 2 + 2 4, 3 + 2 5, तो 1 3 5 7 इस तरीके से जब आपका सम बन रहा है तो वहाँ पर आप साइन चेंज करेंगे। अदरवाइज अगर आपका सम कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उसको आप एज इट इज लिखेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो भी हमारी 3x3 में ही है, जिसके हमने माइनर फाइंड आउट किए। M11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 5 2 जा 10 + 1 हो गया 11, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर हमने M12 निकाला, M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। अगर आपको डाउट है तो इनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे अगर हम M12 की बात करें, 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये 3 2 -1 0, 3 2 जा 6 -0 6 आ जाएगा। फिर हमने लिया हमारे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 -0 3 आ जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 -4 -4 आ जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 -0 2 आ जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -0 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए। जब हमने कोफैक्टर फाइंड आउट किए तो 1 + 1 2 कोई साइन चेंज नहीं, 2 + 1 3 साइन चेंज, 3 + 1 4 साइन चेंज, 2 + 1 3 ये माइनस का 4 था पहले, अब किसका हो गया कोफैक्टर में प्लस का 4, 2 + 2 4 है कोई साइन चेंज नहीं, 2 + 3 5 है कोई साइन चेंज नहीं, 3 + 1 4 कोई साइन चेंज नहीं, 3 + 2 5 साइन चेंज, फिर यहाँ पर 3 + 3 6, तो एज इट इज। अगर आपका रो और कॉलम का सम इवन आता है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ओड होगा तो साइन वहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ द सेकेंड रो। सेकेंड रो के जब हम कोफैक्टर निकालेंगे तो मैंने इसको C21 से डिनोट किया, C22 C23, क्योंकि सेकेंड रो के हमारे यही एलिमेंट बनते हैं। तो 2 + 1 3 आता तो मैंने यहाँ पहले ही माइनस लगा ली थी। अब बताती हूँ कि ये प्लस का कैसे हुआ। फिर यहाँ पर 3 + 2 5 था तो पहले ही माइनस लगा दी। देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 8 2 और 3 बचेंगे, 3 3 जा 9 ना 8 2 जा 16, 9 - 16 होता है भाई -7, तो यहाँ हो गया माइनस माइनस +7। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 3 जा 15 -8 आ जाएगा 7। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5 2 जा 10 -3 क्या आ जाएगा 7। यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम इवेलुएट। थर्ड कॉलम के हमें कोफैक्टर निकालने थे। ये मैंने इस तरीके से डिटर्मिनेंट को सोल्व किया जैसे हम सोल्व करते थे। पहला लिया इसी रो इसी कॉलम को छोटा क्रॉस कर दी, फिर सेकंड लिया माइनस के साथ। बट ये आपको कुछ 3 स्टेप सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट मैंने डिटर्मिनेंट को सोल्व करके दिखा रखा है। अब आप थर्ड कॉलम के जब निकालेंगे तो कॉलम ये है फर्स्ट रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दिया तो Z - Y आ जाएगा, ठीक है, और X - Y आ जाएगा, सॉरी, फर्स्ट रो, और आपने थर्ड कॉलम को स्किप कर दिया C13 निकालते टाइम। फिर C23 जब आप निकालेंगे, C23 में सेकेंड रो थर्ड कॉलम Z - X आ जाएगा, ठीक है। C33 में थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ा Y - X आ जाएगा। तो ये तो आपका है C33 के लिए X - Y वाला, और सेकेंड रो और थर्ड कॉलम Z - X आएगा, ये हो गया आपका 2 3 वाला। और इस केस में आपका जब आपने 2 3 लिया तो सेकेंड और थर्ड कॉलम Z - X आ गया, 3 3 लेंगे तो Y - X आ जाएगा। फिर Z - Y किस में आएगा, ये आएगा आपका C13 में, C13 में Z - Y आ जाएगा। Z - Y करो या 3 + 1 4 आ रहा है, वैसे तो 3 + 3 6 आ रहा है, 3 + 2 5 आ रहा है, तो इसके आगे आ जाएगी भाई माइनस, और ये हो जाएगा आपका प्लस का। यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से सोल्व करना था इनको। तो जो कैपिटल में है वो आपके कोफैक्टर हैं और जो स्मॉल में है वो आपके माइनर्स हैं।
और कोफैक्टर का मीनिंग आप समझ ही गए हो कि जब आप डिटरमिनेंट को सोल्व कर रहे हैं तो एक 2x2 की मैट्रिक्स आपको मिल रही है 3x3 को जब सोल्व कर रहे हैं तो उसी 2x2 से हम क्या निकाल रहे हैं अपने कोफैक्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आज जो आपका कमेंट था कि मैट्रिक्स पर एक चाहिए, तो मैट्रिक्स की भी बहुत जल्दी लाइव सेशन होगा आने वाले वीक में। कल तो नहीं हो पाएगा बट मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे में से किसी एक दिन का होगा। कम्युनिटी पोस्ट कर दी जाएगी टाइम के साथ। ऐसे ही जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए, चैनल को व्यू के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।